बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 7 वर्षीय अबोध बालिका की हड्डी का ऑपरेशन उस समय घातक हो गया जब मासूम की आंखें रोशनी खो चुकी। इस घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़िता की मां का कहना है कि लापरवाही के चलते मेरी बेटी ने अपनी आंख की रोशनी खोई है। ये आपकी बच्ची है, इसके पैर में समस्या थी जिसका इलाज कराने आप बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आए थे। तो अभी क्या बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है? जी सर, शुक्रवार से उसको 2 दिन तक दिखाई नहीं दिया था, तो डॉक्टर को बोला दिखाई और पहचान नहीं रही थी। तो डॉक्टर को बुलाया हमने कि हमारी गुड़िया ने पहचान रही है और ने वो दिखाई दे रहा है। तो उनने बोलो सब डॉक्टरों ने, हड्डियों वाले सब डॉक्टर आए थे, उनने बोला कि ये दवाई का किसी का रिएक्शन हुआ है, गुड़िया की सांसें रुक गई थी और दिल की धड़कन रुक गई थी, तो दवाई का रिएक्शन है, 2-4 दिन बाद दिखने लगेगा। फिर 4 दिन बाद वो पहचानने तो लगी पर दिखाई नहीं दे रहा उसको कुछ भी। और सर अब हमारे पास पैसा नहीं है, वो भी हर चीज़ बाहर की लिख रहे हैं दवाई। अब हम कहाँ से ले आए दवाई और भी गारंटी भी नहीं ले रहे हैं कि गुड़िया को मैं दिखाने लगे। भी कह रहे भोपाल लेके जाओ। हमने इनके हाथ में गुड़िया अच्छी सौंपी थी और हमें नहीं से अच्छी चाहत। हम भोपाल की कौन बात कर रहा है ले जाने की? सब डॉक्टर बोल रहे, सब हमसे जबरदस्ती हमें कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ते न ले जाओ भोपाल तो फिर पाड़े रहो ताई ठीक नहीं उज्जेते। सब डॉक्टर जाबाज सब डॉक्टर बोल रहे। इसको समस्या क्या थी? कब चोट कैसे लगी पैर में? 17 तारीख को ये गिर गई थी और 17 फरवरी को गिरी थी और हम 18 फरवरी को ते लाए थे और 25 फरवरी को ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल होगा। रॉड डाली गई थी? हाँ, रॉड डाली गई थी और 3 अभी जो आंखों की रोशनी गई है ये रॉड निकालते समय चली गई। ठीक है, तो आप यही चाहती हैं कि सही तरीके से इलाज हो जाए वापस से? हाँ, इसकी रोशनी और हमारी गुड़िया को इतना ही इलाज हो गया, हम ले कहूँ ने जे बस इनको ठीक हमने मोड़ी दी थी। और आपका नाम क्या है? सविता लूधी, बंडा से। जी, बच्ची का क्या नाम है? रिया लूधी। कितनी उम्र है बच्ची की? 7 साल। जी ठीक। वैसे तो मेडिकल कॉलेज में बड़े और नायाब ऑपरेशन हुए हैं और सफलता का इतिहास भी बनाया है, परंतु इस मामले में हुई लापरवाही के चलते पूरे दिन मामला गरमाया रहा। इस घटनाक्रम को लेकर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RS वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि हालात पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है, कभी कभी इस तरह के घटनाक्रम हो जाते हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक मामला आया है जिसमें 7 वर्ष की बच्ची का पैर का ऑपरेशन हुआ। उसके घुटने में पैर में समस्या थी, उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो परिजनों का ऐसा कहना है कि ये डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ऐसा हुआ। ये वाला प्रकरण मुझे कल ही पता चला है कि ऑर्थोपेडिक विभाग में एक बच्ची का नील का ऑपरेशन हुआ था। जो प्लेट पड़ी रहती है पैर में, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया डॉक्टरों के द्वारा। और ऑपरेशन के बाद जो है उसको कुछ दिखना बंद हो गया आँख से। ये बात हमको कल मालूम चली है, तो इसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त करी है। तो ये मामला इस तरह का है कि बच्ची को जो है उनका कल ऑपरेशन किया गया VOC करके। VOC के दौरान मरीज के ऑपरेशन किया गया और उसमें उसकी प्लेट निकाल दी गई। लेकिन प्लेट निकालने के बाद कुछ देर बाद मरीज को अचानक जो है वो खांसी आई और खांसी होने के बाद उसकी अचानक सांस रुक गई और उनका हार्ट एकदम बंद हो गया। तो डॉक्टरों ने तुरंत जो है उसको सांस की नली में नली डाली और उसको रिवाइव किया और मरीज रिवाइव भी हो गई, ठीक हो गई। लेकिन बाद में ये पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी में उसको दिख रहा, कम दिख रहा। तो इसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की है कि ऐसा क्या हो गया है। तो इसके लिए एनास्थीसिया के VOC के डॉक्टरों से मैंने बात की है और हड्डी के डॉक्टरों से बात की है क्या हुआ करके। तो उन्होंने वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इसमें जो बात समझ में आई, सामने आई है, वो मरीज को ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है एनास्थीसिया का, VOC का। VOC देते हैं, VOC देने के बाद यूजुअली इस तरह का किसी मरीज को बहुत रेयर मतलब हजारों में एक आध, कभी लाखों में एक आध का होता है। वो ऐसा कभी किसी को ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है जो इनको हुआ है। खास करके ये सर्जरी में ये मैंने उसको लिटरेचर को रिव्यू किया, अध्ययन किया कि कैसे क्या हो गया करके। तो ये बहुत रेयर केस है, ऐसा मैंने तो अभी तक पहली बार देखा है। और लिटरेचर में भी है कि बहुत रेयर है, ऐसा होता है, किसी को होता है। तो ये एनास्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन है जिसमें मरीज को अचानक सांस रुक गया है और सांस रुकने के बाद थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से
मरीज के जो ब्रेन है, ब्रेन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से कुछ कहीं पर हेमरेज हो जाता है। तो इसी तरह इस बच्ची को भी हुआ है कि जो ब्रेन में जहाँ पर कहीं पर ब्रेन में हेमरेज हो गया, जहाँ पर आँख का कंट्रोल रहता है दिमाग के अंदर, उस जगह पर हेमरेज हुआ है और उसकी वजह से उनकी कुछ देर के लिए रोशनी चली गई है। अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे लकवा में किसी को कुछ देर के लिए लकवा हो जाता है दिमाग में, किसी पे हेमरेज हो जाता है तो लकवा हो जाता है। इसी तरह से जहाँ आँख का एरिया है उस जगह पर ऐसा कुछ हेमरेज हुआ है, उसकी वजह से उनकी आँख की रोशनी चली गई है। लेकिन धीरे धीरे ये रिकवर कर जाएगी, ऐसा बताया गया है कि धीरे और रिकवर हो भी रही है, ऐसा लोगों ने बताया है कि काफ़ी रिकवर हो गई है, उनको दिखने लगा है, अब वो दुनिया भर पहचान लेती है दूर से और शायद और धीरे रिकवर कर जाए। ये कॉम्प्लिकेशन है इसके ऊपर। परिजनों का कहना है सर कि बाहर ले जाने का भी दबाव है, ऐसा कि बना रहे हैं हमारे यहाँ के डॉक्टर्स कि बाहर ले जाएं आप इनको इलाज के लिए। नहीं, दिखाने के लिए बाहर दिखा सकते हैं, जैसे डॉक्टर यहाँ पर इलाज कर ही रहे हैं, और उनको अगर ऐसा लगता है कि हमें बाहर दिखाना है तो बाहर दिखाएं। जी। और सर बीएमसी इसमें किस तरीके से मदद करेगा बच्ची की? बीएमसी के लिए अगर इनको भोपाल रेफ़र करना है, भोपाल जाना है हमीदिया में, तो बीएमसी 108 सीट की व्यवस्था कर देगी, भोपाल जाने के लिए रेफ़र कर देगी दिखाने के लिए भोपाल मेडिकल कॉलेज में। जी हाँ जी। और यहीं अगर बच्ची इलाज कराना चाह रही है तो उसमें किस तरीके से कुछ आर्थिक मदद या कुछ और किसी तरीके से मदद की उसको वापस से रोशनी आ सके, उसके लिए कोई? नहीं, आर्थिक मदद की तो बात नहीं है, जो इलाज होगा इलाज तो कर ही रहे हैं, इलाज के लिए कोई कमी नहीं है। सब आँख के डॉक्टरों ने भी देख लिया है, मेडिसिन के बच्चों के डॉक्टरों ने भी देख लिया है। उन्होंने कहा है कि आँख के डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें जांच करिए, तो बोले आँख में कोई चेंज नहीं है, आँख एकदम बड़ी नॉर्मल है। आँख के अंदर जो आँख का पर्दा, आँख के अंदर की पुतली, अंदर के उसका जो भी है, आँख एकदम नॉर्मल है, आँख में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आँख में जहाँ पर ब्रेन में अपना उनका वो बनता है, इमेज बनती है, उस एरिया में कुछ सूजन वगैरह है, वो इन्फेक्ट हुआ है, कहीं आर्टरी ब्लॉक होने के बाद वहाँ पर जो है इन्फेक्ट हो गया, तो एरिया थोड़ा सा नष्ट हो गया कुछ देर के लिए, तो उससे ऐसा हुआ है। तो वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा, कल रिकवर कर भी रही है। कॉम्प्लिकेशन से उसको अपने एनास्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन भूल गई, खास करके कॉम्प्लिकेशन जो है स्पाइनल सर्जरी में और कार्डियक सर्जरी में होता है, क्योंकि कभी कभी किसी में भी रेयर है, होता है, ये लिटरेचर में है। जी ठीक है। हो रहा था उससे हटकर आंखों पर प्रभाव आने की स्थिति में जरूरी हो जाता है कि बेहोश करने वाले चिकित्सक की अहम भूमिका रही होगी। इस मामले में जब एनेस्थीसिया विभाग के चिकित्सक से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान अबोध बालिका ने लगभग प्राण छोड़ दिए थे, परंतु बामुश्किल हालात पर नियंत्रण पाया गया है। सर अभी एक मामला आया है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का, जिसमें 7 वर्ष की बच्ची के पैर में रॉड डली थी और उस रॉड निकलवाने के लिए बीएमसी आई, उसका वहाँ इलाज चल रहा था। और जब इलाज आपके विभाग में पहुंचा, एनेस्थीसिया विभाग में, उस दौरान उसकी आंखें चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, ऐसा परिजनों का कहना है। तो इस पर आपका क्या मत है? हाँ, वो 2-3 दिन पहले की बात है। मैं भी उस समय ओटी में ही था और हमारे यहाँ से डॉक्टर प्रीति साहू जो कि ग्वालियर से जिन्होंने एमडी किया है, वो ओटी में थी उस वक्त, और डॉक्टर के जो कि पीजी विद्यार्थी हैं वो थे। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद कभी कभी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, और ये एनेस्थीसिया की तकरीबन हर किताब में लिखा हुआ है, और हमारे डॉक्टर्स ने उसको बड़ी खूबसूरती से मैनेज किया। जैसे ही हृदय गति रुकी यानी कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके 1 मिनट के अंदर उसको रिवाइव कर लिया था। बच्चे को इंट्यूबेट करके एड्रेनलिन देके कार्डियक मसाज करके मृत अवस्था से पुनः जीवित अवस्था में ले आए थे। और यही एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की और एनेस्थीसिया की खूबसूरती रहती है। और फिर मैं कहना चाहूँगा, एनेस्थीसिया बहुत ही रिस्की बिजनेस रहता है। इट्स अ फाइन लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो हमारे डॉक्टरों ने बहुत खूबसूरती से काम किया है। कभी कभी जो मरीजों की हृदय गति थोड़ी देर के लिए बंद रहती है, तो ब्रेन के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वो उनमें डिस्फंक्शन होता है। और कार्डियक अरेस्ट के बाद कभी कभी निगाह का जाना या नज़र ना देना, ये भी कॉमन ऑकरेंस है, ये भी किताबों में लिखा हुआ है। और वो भी वक्त के साथ इम्प्रूव होता जा रहा है। डे 1 पर उसको कुछ नहीं दिख रहा था, अभी वो कम से कम फिंगर काउंट कर पा रही है, और दोनों टाइम हमारे डॉक्टर देख रहे हैं। गलती की बात तब मानी जाती है यदि कोई लापरवाही होती, तो यदि किसी को किसी किस्म की लापरवाही का संदेह है, सीसीटीवी फुटेज निकलवा ले,
उस दिन के ओटी के बाद परिजनों को जो डॉक्टरों की तरफ से जवाब मिला है कि उसको बुखार था और जिसके चलते बुखार में ये ऑपरेशन हुआ और ये गलती हुई आई है, उसकी जो रोशनी चली गई, तो क्या अब जो विभाग है पहले किसी भी ऑपरेशन करने से पहले ये जांच नहीं करता कि वो स्वस्थ है कि नहीं, अभी ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं? देखिए, प्री एनेस्थेटिक चेकअप करके होता है जो हर ऑपरेशन के पहले हुआ होता है, उनका भी हुआ था। और लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं, आपको संसार की कोई भी दवाई या अभी ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं? देखिए, प्री एनेस्थेटिक चेकअप करके होता है जो हर ऑपरेशन के पहले हुआ होता है, उनका भी हुआ था। और लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं, आपको संसार की कोई भी दवाई या इलाज का तरीका अमर नहीं बना सकता। ये कोई बाबा रामदेव वाली डॉक्टरी तो है नहीं है कि हर बीमारी का 100% इलाज है और हर मरीज अमर हो जाएगा। हम तो विज्ञान के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कुछ अनिश्चितताएँ रहती हैं। जो दवाइयाँ इस्तेमाल करी गई, जो एनेस्थेटिक टेक्निक इस्तेमाल करी गई, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। 50 या 100 वर्ष से इस्तेमाल हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, ना केवल भारत में, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी जिस सिचुएशन में पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया है या जिस सिचुएशन में तकलीफ हुई, तो वैसे ही रिएक्ट करता जैसा हमने रिएक्ट किया है। डॉक्टर पूरे टाइम उसके सिरहाने थे, बात करते करते वो एकदम से अरेस्ट में गई थी। तो ह्यूमन बॉडी है ये, कभी कभी अनिश्चित तरीके से भी बिहेव करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो 10 लाख में से 1 लाख बार कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो 7 साल की बच्ची है, लेकिन वक्त के साथ रोशनी वापस आ जाती है। अब परिजनों में असंतोष है तो यार उसका कुछ नहीं कर सकते, वो कभी भी किसी के। अब सर आगे का और जानना चाहेंगे कि ये तो अभी बात हो गई, चली गई रोशनी, अब आगे क्या उम्मीद है आप लोगों को? एक डॉक्टर होने के माध्यम से आप क्या बोलेंगे कि कब रोशनी आ सकती है, आएगी कि नहीं आएगी? इसमें आगे का क्या है उसका, बच्ची का? देखिए, मैंने मेरे मित्रों से बात करी दिल्ली में और अमेरिका में, व्हाट्सएप चैट करी। उनका कहना है कि 1 महीने में तकरीबन नॉर्मल हो जाता है, और यदि थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो 6 महीने 1 साल में ठीक हो जाता है। तो उसकी तकलीफ़ का इलाज केवल समय है। बाकी न्यूरोलॉजिस्ट की भी ओपिनियन नहीं ली गई, लेकिन MRI स्कैन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया गया है, तो ऐसा ही उनका मानना है। अब मेरे हिसाब से हमारे डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं थी। और सर जरूरत पड़ने पर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर्स को भी अब आगे उसके इलाज के लिए बुलाया जाएगा BMC की तरफ से? यार देखिए, बुलाना चाहो तो नरेश तिरहान को भी बुला लो, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या मरीज़ को ज़रूरत है क्या? मतलब हमें नहीं लगता है। जितना मेरा एनेस्थीसिया का 20 बरस का अनुभव है, या जो मेरे देश विदेश में मित्र हैं, उनका सबका ये कहना है कि समय ही उसका इलाज। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। शहर शायद प्रदेश स्तर पर इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। मामले की जांच की जा रही है और परिणाम आने पर कार्यवाही भी होगी। पर इस तरह के हालात प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। धमाका 24 के लिए प्रदीप दुबे की